क्या आप भी हर काम कल पर टालते हैं? आज के बाद आप काम टालना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सोच बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगी। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन वही सबसे जरूरी काम हम हर रोज टालते रहते हैं। हम बहाने बनाते हैं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और आराम कर लेता हूं, लेकिन असल में हम वही काम कभी पूरा नहीं करते। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की आदत। क्यों हम काम टालते हैं? आइए समझते हैं। असल कारण क्या है? डर, फियर। डर लगता है कि क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं। परफेक्शनिज्म, सोचते हैं जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगा। मोटिवेशन का इंतजार, सोचते हैं मोटिवेशन आएगा तो मैं काम करूंगा। लेकिन सच, मोटिवेशन पहले नहीं आता, काम करने से आता है। अब बात करते हैं कैसे टालना बंद करें। स्टेप 1, छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़ा लक्ष्य डॉन्टिंग लगता है, इसलिए उसे छोटे हिस्सों में बांटें। स्टेप 2, टाइम ब्लॉक करें। हर दिन एक फिक्स्ड टाइम निकालें बिना डिस्ट्रैक्शन के। स्टेप 3, 5 मिनट्स रूल। अगर कोई काम ज्यादा बड़ा लगता है तो बस 5 मिनट के लिए शुरू करो। कहीं से भी शुरू कर देने से मोमेंटम बनता है। स्टेप 4, अपना प्रोग्रेस नोट करें। रोज लिखिए आपने क्या पूरा किया। प्रोग्रेस देखने से मोटिवेशन खुद ब खुद आती है। कोई भी आदत एक रात में नहीं बदलती, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा सुधार आपकी प्रोडक्टिविटी को स्काई रॉकेट कर देगा। आज के बाद काम टालना बंद करो, छोटा शुरू करो, लगातार आगे बढ़ो, क्योंकि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो आज से अपनी आदतें बदलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि वो काम आपकी जिंदगी बदल सकता है, फिर भी आप उसे आज नहीं करते। आप कहते हैं कल कर लूंगा, थोड़ा और टाइम है, अभी मन नहीं है। और यही एक छोटा सा कल धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम काम टालते क्यों हैं? और ये आदत हमें अंदर से कैसे खोखला कर देती है? काम टालना क्या है? काम टालना सिर्फ आलस नहीं है, ये कोई साधारण आदत भी नहीं है। काम टालना एक मानसिक जाल है। हम जरूरी कामों को जानते बूझते हुए भी से उनसे भागते रहते हैं। आप फोन चला लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, सो जाते हैं, लेकिन उस एक काम को नहीं करते जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि आप आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद से भाग रहे होते हैं। हमारा दिमाग कैसे हमें धोखा देता है? हमारा दिमाग 2 चीजें चाहता है, तुरंत सुख, इंस्टेंट प्लेजर, दर्द से बचाव, और अवॉइड पेन। जरूरी काम अक्सर मुश्किल लगते हैं, दिमाग थकाते हैं, असफल होने का डर देते हैं, इसलिए दिमाग से कहता है अभी नहीं, कुछ आसान करते हैं, और हम मान जाते हैं। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि टालना बराबर आराम, शुरू करना बराबर दर्द। यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन आदत बन जाती है। डर, असली जड़। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम डरे हुए हैं। डर किस बात का? असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, खुद को गलत साबित होने का डर। तो हम क्या करते हैं? हम काम ही नहीं करते ताकि असफल होने का मौका ही ना आए। लेकिन याद रखिए, काम न करना भी एक असफलता ही है। हम सोचते हैं जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा, अभी टाइम सही नहीं है, अभी मन नहीं बन रहा। लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। परफेक्शन का इंतजार असल में टालने का सबसे सभ्य बहाना है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस शुरू कर देते हैं। हर बार जब आप काम टालते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा मर जाता है, खुद पर भरोसा कम हो जाता है। अंदर एक आवाज कहती है तू कुछ नहीं कर पाएगा, और यही आवाज कल आपको और ज्यादा टालने पर मजबूर करती है। यह एक खतरनाक चक्र है। समस्या समय की नहीं है, समस्या आदत की है। आपके पास वही 24 घंटे हैं जो सफल लोगों के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग शुरू करते हैं और हम सोचते रहते हैं। काम टालना आपकी किस्मत नहीं है, यह सिर्फ एक सीखी हुई आदत है। और जो आदत सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है, लेकिन बदलाव की शुरुआत आज से होती है, कल से नहीं। कभी आपने खुद से कहा है
आज मन नहीं है, कल कर लूंगा। जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करूंगा। और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। एक बहुत बड़ा झूठ जिस पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। मोटिवेशन पहले आएगा, फिर मैं काम करूंगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन कोई जादू है, एक दिन अचानक आएगा और हम सुपर हीरो बन जाएंगे। लेकिन मोटिवेशन कोई भावना नहीं, एक परिणाम है। जब तक आप कुछ करते नहीं, आपको अच्छा लग ही नहीं सकता। आप बिस्तर पर लेटे लेटे मोटिवेटेड होने का इंतजार करते रहते हैं और समय चुपचाप निकल जाता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है, वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। काम करने में ऊर्जा लगती है, दिमाग थकता है, डर लगता है। इसलिए दिमाग कहता है अभी नहीं, पहले अच्छा महसूस कर लेते हैं। फोन उठता है, रील्स चलती हैं, वीडियो खत्म होते हैं, लेकिन काम वहीं पड़ा रहता है। और हम कहते हैं आज दिन ही खराब था। पहले एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन आता है और फिर एक्शन बढ़ता है। जो लोग सफल हैं वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो बिना मन के भी काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं तो दिमाग को संकेत मिलता है, अरे ये तो हो रहा है। यहीं से मोटिवेशन पैदा होता है। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है, हम उसे शुरू ही नहीं करते। हम कहते हैं पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन सच ये है, काम भारी नहीं होता, शुरुआत भारी होती है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद रास्ता खुद बनता चला जाता है। अपने दिमाग से कहो पूरे काम की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट। अक्सर होता क्या है, 5 मिनट 10 बन जाते हैं, 10 मिनट आधा घंटा, और काम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को समय अब रेजिस्टेंस छोड़ देता है। जिंदगी में ज्यादातर दिन ऐसे होंगे जब आपका मन नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ उसी दिन काम करेंगे जब मन करेगा, तो आप बहुत कम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बिना मन के भी काम करना सीख गए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। यही डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन ही असली आजादी है। आपको अपने आप से यह कहना होगा, मैं लेजी हूं, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं वो इंसान हूं जो काम पूरा करता है। मैं बिना मोटिवेशन भी शुरू करता हूं। आप जो अपने बारे में मानते हैं, आप वही बन जाते हैं। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं आएगा। काम शुरू करो, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आएगा। आज थोड़ा सा काम, कल थोड़ा ज्यादा, और धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाओगे जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच सुनिए, हर दिन आपका मन साथ नहीं देगा, हर दिन आप मोटिवेटेड महसूस नहीं करेंगे, हर दिन अंदर से आवाज आएगी, आज रहने दो। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जब मन साथ न दे, तब भी आगे कैसे बढ़ा जाए? इसी का नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को लोग गलत समझते हैं। जब भी हम डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में आता है कठोर जिंदगी, मजा खत्म, आजादी खत्म। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। डिसिप्लिन सजा नहीं है, डिसिप्लिन सुरक्षा है। डिसिप्लिन वो हाथ है जो आपको तब भी पकड़कर आगे बढ़ाता है जब आप खुद को छोड़ देना चाहते हैं। मन भावनाओं पर चलता है, और भावनाएं रोज बदलती हैं। आज जोश है, कल थकान है, परसों डर है। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ मन के हिसाब से चलेगी, तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। सफल लोग जानते हैं मन भरोसे लायक नहीं है, इसलिए वो सिस्टम बनाते हैं, आदतें बनाते हैं, ताकि काम अपने आप हो जाए। इच्छा शक्ति सीमित होती है, लेकिन आदतें हमेशा काम करती हैं। अगर हर दिन आपको खुद को जबरदस्ती उठाना पड़ता है, तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर उठना आदत बन गया, तो दिमाग सवाल ही नहीं करेगा। इसलिए लक्ष्य पर नहीं, आदत पर ध्यान दो। डिसिप्लिन का सबसे आसान तरीका है एक तय समय, चाहे मन हो या न हो, उसी समय काम शुरू करना। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद दिमाग सीख जाएगा। इस समय तो काम होना ही है, और फिर रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। खुद से बड़े बड़े वादे मत करो, आज 10 घंटे पढ़ूंगा, आज सब बदल दूंगा। इसके बजाय आज बस 20 मिनट, आज बस एक काम। जब आप छोटे वादे निभाते हैं, तो खुद पर भरोसा बनता है।
और यही भरोसा आपको बड़ा इंसान बनाता है। हर दिन एक्साइटिंग नहीं होता, ज्यादातर दिन बोरिंग होते हैं, लेकिन असली ग्रोथ इन्हीं बोरिंग दिनों में होती है। जब कोई देख नहीं रहा, जब तारीफ नहीं मिल रही, जब मन नहीं है, तब काम करना ही आपको भीड़ से अलग करता है। आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कल कर लूंगा, तो वही आपकी पहचान बन जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो मन न होने पर भी करता है, तो धीरे धीरे आप सच में वही बन जाएंगे। डिसिप्लिन कोई ताकत नहीं, ये एक सहारा है। जब मन टूट जाए, जब मोटिवेशन गायब हो जाए, जब सब भारी लगे, तब डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है। हर दिन थोड़ा, हर दिन शांत, हर दिन लगातार। यही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आपने कभी महसूस किया है, आप पढ़ने बैठे, काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान कहीं और चला गया। फोन उठा, नोटिफिकेशन आया, एक मैसेज देखा, और फिर 1 घंटा गायब। जिंदगी में असफलता ज्यादातर आलस से नहीं, बल्कि ध्यान भटकाव से आती है। ध्यान भटकाव क्या है? ध्यान भटकाव सिर्फ वो फोन नहीं है। ध्यान भटकाव है जब आपका दिमाग एक समय में एक जगह नहीं टिक पाता। आप शरीर से काम पर होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम कुछ भी पूरा नहीं कर रहे होते। हमारा दिमाग क्यों भटकता है? दिमाग को नयापन पसंद है। हर नई चीज उसे एक्साइटमेंट देती है। नोटिफिकेशन, रील्स, वीडियो, मैसेज, ये सब दिमाग को छोटे छोटे इनाम देते हैं और दिमाग सीख जाता है। कठिन काम छोड़ो, आसान मजा चुनो। धीरे धीरे हम गहराई में जाने की ताकत खो देते हैं। फोन बुरा नहीं है, लेकिन बिना नियंत्रण के फोन आपकी जिंदगी चुरा लेता है। हर बार फोन उठाना आपके ध्यान को तोड़ देता है, और ध्यान टूटने के बाद उसे वापस लाने में 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। यानी एक नोटिफिकेशन पूरा फ्लो खत्म कर देता है। सफल लोग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वो गहरे ध्यान से काम करते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही काम पर पूरा ध्यान। यही वो अवस्था है जहां असली सीख, असली रचनात्मकता और असली प्रगति होती है। काम करते समय फोन दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें, एक समय में एक ही काम करें, तय समय के लिए काम करें। ये छोटे कदम आपके ध्यान को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। जब आपका ध्यान बिखरा रहता है, काम अधूरा रहता है, आत्मविश्वास गिरता है, दिमाग हमेशा थका हुआ लगता है। आप कहते हैं मैं पूरा दिन बिजी था, लेकिन अंदर से जानते हैं कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हुआ। शांति कमजोरी नहीं है, शांति ताकत है। जब आप बाहर के शोर को बंद करते हैं, तो अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है, और वही आवाज आपको सही दिशा दिखाती है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ध्यान की रक्षा कीजिए। फोन बाद में, दुनिया बाद में, अभी सिर्फ आपका काम। जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है, वो अपनी किस्मत भी नियंत्रित कर सकता है। जिंदगी में एक वाक्य है जो सबसे ज्यादा सपनों को मारता है, अभी नहीं, बाद में। हम सोचते हैं थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और तैयार हो जाऊं, फिर शुरू करूंगा। जो लोग इंतजार करते हैं, उनकी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाती है। हम सब किसी परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, जब हालात ठीक होंगे, जब आत्मविश्वास आएगा, जब डर खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो डर के साथ भी चलना सीख जाते हैं। जब आप अब तक काम टालते आ रहे होते हैं, तो दिमाग आखिरी दलील देता है, एक दिन और रुक जाते हैं। ये एक दिन कल बन जाता है, कल महीना बन जाता है, और महीना साल, और अचानक आप खुद से पूछते हैं मैं वहीं का वहीं क्यों हूं? आप जो सोचते हैं उससे नहीं, आप जो करते हैं उससे आपकी पहचान बनती है। आप कितनी किताबें पढ़ते हैं,
कितनी वीडियोस देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपने आज क्या किया। एक्शन का मतलब जिंदगी बदल देना नहीं होता। एक्शन का मतलब है पहला पन्ना खोलना, पहला सवाल हल करना, पहला कॉल करना, पहला मिनट देना। पहला कदम छोटा होता है लेकिन दिशा बदल देता है। आपके पास केवल अभी है। बीता हुआ समय सीख दे सकता है लेकिन लौट नहीं सकता। भविष्य सिर्फ कल्पना है। असली ताकत इस पल में है। सबसे भारी दर्द असफलता नहीं होती, सबसे भारी दर्द होता है काश मैंने कोशिश की होती। अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया तो कल पछतावा आपका इंतजार कर रहा है। एक्शन एक बार का काम नहीं है, एक्शन एक आदत है। हर दिन थोड़ा, हर दिन सच्चा, हर दिन ईमानदार प्रयास। यही छोटी जीतें आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। जिंदगी बदलने के लिए आपको चमत्कार की जरूरत नहीं, आपको बस आज शुरू करने की हिम्मत चाहिए। डर के साथ, अधूरी तैयारी के साथ, कमजोरी के साथ, लेकिन आज, क्योंकि जो आज करता है वही कल बनता है। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। हर छोटा फैसला, हर छोटा एक्शन, हर वो पल जब आपने टालने की बजाय करने को चुना। अब आगे कैसे बढ़ते रहना है बिना टूटे, बिना रुके। अक्सर हम सोचते हैं अब मैं बदल गया हूं, अब सब सही हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है बदलाव कोई एक दिन की घटना नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। कुछ दिन आप अच्छा करेंगे, कुछ दिन फिसलेंगे, कुछ दिन फिर से पुराने जैसे लगेंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। असफलता गिरने में नहीं है, असफलता वहां रुक जाने में है। अगर आज आप फिर से टाल बैठे, अगर आज फोन ज्यादा चल गया, अगर आज मन हार गया, तो खुद को कोसिए मत। बस इतना कहिए, ठीक है, कल फिर से शुरू करेंगे। यही सोच आपको आगे बनाए रखती है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस आना, बार बार कोशिश करना, हार मानने से इनकार करना। जो इंसान रोज थोड़ा करता है वो उस इंसान से कहीं आगे निकल जाता है जो कभी कभी बहुत ज्यादा करता है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो सिर्फ सोचता था, अब आप वो इंसान बन रहे हैं जो करता है। अपनी इस नई पहचान की रक्षा करो। अपने आप से कहो, मैं काम पूरा करने वाला इंसान हूं। मैं भागता नहीं, सामना करता हूं। मैं रोज थोड़ा बेहतर बनता हूं। आप जो खुद से कहते हैं आप वही बनते जाते हैं। समय आपके खिलाफ नहीं है, समय बस चलता रहता है। या तो आप समय को अपने सपनों से भरते हैं या फिर बहानों से। हर दिन जो चला गया वो आपकी कहानी का हिस्सा बन गया। अब चुनना आपके हाथ में है कि कहानी कैसी होगी। सबसे मुश्किल काम है खुद से झूठ न बोलना। ये मत कहिए आज बिजी था जब सच में टाल रहे थे, लेकिन यह भी मत कहिए मैं बेकार हूं। सच बस इतना कहिए आज बेहतर हो सकता था। और यही ईमानदारी आपको मजबूत बनाती है। जिंदगी तेज दौड़ने का नाम नहीं है, जिंदगी सही दिशा में रोज एक कदम बढ़ाने का नाम है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस शांत मेहनत। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हां, मैं रुका नहीं। जिंदगी में हम बहुत से वादे करते हैं, परिवार से, दोस्तों से, दुनिया से, लेकिन एक वादा जिसे हम सबसे ज्यादा तोड़ते हैं वो है खुद से किया हुआ वादा। जब आप खुद की नजरों में धीरे धीरे गिरने लगते हैं, खुद से किया वादा क्यों टूटता है? आप कहते हैं कल से पढ़ाई पक्की, अब रोज काम करूंगा, आज फोन कम चलाऊंगा। लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। और हर बार जब आप अपना वादा तोड़ते हैं तो अंदर कुछ टूटता है। खुद पर भरोसा, आत्मविश्वास बोलने से नहीं आता। आत्मविश्वास खुद से किया वादा निभाने से आता है। आप दुनिया को कुछ भी साबित करें, अगर आप खुद से हार गए तो सब अधूरा रह जाता है। लेकिन जब आप छोटा सा वादा भी निभा लेते हैं तो अंदर से आवाज आती है, ऐसा खुलासा आती है, मैं कर सकता हूं। खुद से बड़े वादे मत करो। मैं कभी आलस नहीं करूंगा, मैं रोज 10 घंटे काम करूंगा। इसके बजाय आज 15 मिनट, आज बस एक काम,
जब आप छोटे वादे निभाते हैं तो खुद से रिश्ता मजबूत होता है, और यही रिश्ता आपको जिंदगी में टिकाए रखता है। सबसे आसान झूठ हम खुद से बोलते हैं, आज चलने दो, आज मन नहीं था, कल कॉम्पेंसेट कर लूंगा। ये छोटे छोटे झूठ आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन बदल देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आईने में खुद को देखना और सच स्वीकार करना, ना बहाना, ना खुद को नीचा दिखाना, बस सच। हां, आज मैं बेहतर कर सकता था। जो इंसान ये सच स्वीकार कर लेता है वही सच में बदलना शुरू करता है। दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, थकाएगी, बहकाएगी। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तभी दुनिया आपकी कदर करती है। खुद से किया वादा किसी और के लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए होता है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत मिलती है रोज उठने से, रोज कोशिश करने से, रोज खुद से सच्चा रहने से। हर दिन आपको खुद की इज्जत फिर से कमानी होती है। कभी आपने ऐसा महसूस किया है, आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा नतीजा नजर नहीं आता? यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, जब मेहनत दिखती नहीं लेकिन अंदर बन रही होती है। आज की दुनिया सब कुछ तुरंत चाहती है, तुरंत सक्सेस, तुरंत ग्रोथ, तुरंत बदलाव। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की सिर्फ मंजिल देखते हैं, उनका सफर नहीं, और फिर खुद से पूछते हैं, मैं पीछे क्यों हूं? तुलना धैर्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप बीज बोते हैं तो आप रोज मिट्टी खोदकर देखते नहीं कि पेड़ उगा या नहीं। आप पानी देते हैं, धूप देते हैं और चुपचाप इंतजार करते हैं। ठीक वैसे ही मेहनत के बीज शोर नहीं करते, वो चुपचाप जड़ें बनाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब अंदर से आवाज आती है, कुछ नहीं हो रहा, इससे अच्छा छोड़ देते हैं। यही वो पल होता है जब असली लोग भीड़ से अलग होते हैं। जो रुक जाता है वो कभी नहीं जान पाता कि वो कितना पास था। धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं है, धैर्य का मतलब है लगातार करना, भले ही परिणाम दिखे या नहीं। कंसिस्टेंसी बिना धैर्य के जल्दी थका देती है, और धैर्य बिना कंसिस्टेंसी के खाली इंतजार बन जाता है। सफलता इन दोनों के बीच पैदा होती है। जब बाहर कुछ नहीं बदलता तब अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। आपका डिसिप्लिन बढ़ रहा है, आपका ध्यान मजबूत हो रहा है, आपकी सोच साफ हो रही है। ये बदलाव किसी सर्टिफिकेट में नहीं दिखते, लेकिन यही आपको आगे ले जाते हैं। हर इंसान की गति अलग होती है, कोई तेज बढ़ता है, कोई धीरे। धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। अगर आप रोज एक छोटा कदम भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। जो इंसान धैर्य रखना सीख लेता है, समय उसका दुश्मन नहीं रहता। समय उसकी मेहनत को पकने देता है, और एक दिन बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए नतीजे सामने आ जाते हैं। अगर आज आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही तो घबराइए मत, शायद आपकी जड़ें गहरी हो रही हैं। धीरे, शांत और भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो धैर्य रखता है वो सिर्फ मंजिल नहीं पाता, वो मजबूत इंसान भी बनता है। अगर आप चाहें तो मैं एक सवाल खुद से पूछिए, आप किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं? ज्यादातर लोग जवाब देंगे असफलता से। असफल हो जाना, लोगों के सामने गिर जाना, खुद की नजरों में छोटा हो जाना। जब हम असफलता को दुश्मन समझ बैठते हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं, फेल मत होना, गलती मत करना, अगर हार गए तो क्या होगा। धीरे धीरे असफलता हमारे लिए डर का दूसरा नाम बन जाती है। असफलता कोई सजा नहीं है, असफलता एक संकेत है। संकेत कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर कभी गिरते नहीं तो चलना कैसे सीखते? अगर कभी गलत नहीं होते तो सही कैसे पहचानते? जो इंसान कभी असफल नहीं हुआ, उसने कभी अपनी सीमा आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। असफलता आपकी हिम्मत की परीक्षा नहीं लेती, वो आपकी तैयारी करती है। हां, असफलता दर्द देती है, मन भारी हो जाता है,
आवाजें आने लगती हैं। मैं ही क्यों? मुझसे नहीं होगा। सब बेकार है। यह दर्द गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप इस दर्द में खुद को रोक लेते हैं। बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में। हार जाना एक घटना है, हार मान लेना एक फैसला। जो इंसान गिरकर भी उठता है वो कभी नहीं हारता। असफलता आपको रोकने नहीं आई, वो आपको मोड़ने आई है। असफलता आपको सच दिखाती है, कहां तैयारी कम थी, कहां ध्यान भटका, कहां डर जीत गया। ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता, और जो इंसान इस आईने में देखने की हिम्मत कर लेता है वो तेजी से आगे बढ़ता है। असफल होने के बाद आप खुद से क्या कहते हैं? मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। क्या? मैं सीख रहा हूं, अगली बार बेहतर करूंगा। आपकी ये बातचीत आपका भविष्य तय करती है। आज जो असफलता आपको भारी लग रही है, कुछ साल बाद वही कहेगी, मैं तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। समय के साथ हर असफलता एक कहानी बन जाती है, और कहानी तभी सुंदर होती है जब आप चलते रहते हैं। असफलता से डरिए मत, उससे भागिए मत, उसे सुनिए। वो आपको कुछ सिखाने आई है। धीरे उठिए, धूल झाड़िए और फिर से चल पड़िए, क्योंकि जो असफलता से सीख लेता है वही असली जीत के काबिल बनता है। अगर आज आप कल से थोड़े बेहतर हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां सबसे तेज जीतता हो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की सोच से हम अक्सर सोचते हैं एक दिन सब बदल जाएगा, एक बड़ा मौका आएगा, एक बड़ी जीत मुझे आगे पहुंचा देगी। लेकिन सच ये है, जिंदगी बड़े बड़े पलों से नहीं, छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर वो दिन जब आपने हार नहीं मानी वही असली जीत है। जब तक आप खुद की तुलना दूसरों से करते रहेंगे आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कोई आपसे आगे है, कोई पीछे, लेकिन आपकी जिंदगी किसी और की टाइमलाइन पर चलने के लिए नहीं बनी। आपकी एक ही तुलना है, आज का आप बनाम कल का आप। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन आप चूकेंगे, कुछ दिन थक जाएंगे, कुछ दिन खुद से नाराज होंगे। अधूरा होना असफलता नहीं है, अधूरा होना इंसान होने की निशानी है। जो चलता रहता है वही धीरे धीरे पूरा होता है। सबसे बड़ी ताकत कभी ना गिरना नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है गिरकर फिर से लौट आना। अगर आप भटक गए तो खुद को सजा मत दीजिए, बस धीरे से फिर से सही रास्ते पर लौट आइए। हम दुनिया से तो नरम रहते हैं, लेकिन खुद से बहुत सख्त। हर गलती पर खुद को तोड़ते हैं, हर चूक पर खुद को नीचा दिखाते हैं। आप सीख रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, इसलिए खुद के साथ थोड़ा नरम रहिए। नरमी कमजोरी नहीं, निरंतरता सपाइशता के साथ ही है। बस एक सवाल, आज मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूं? 10 मिनट ज्यादा ध्यान, एक बहाना कम, एक ईमानदार कोशिश। यही छोटे संकल्प आपको चुपचाप बड़ा बना देते हैं। जिंदगी को हर दिन जीतना नहीं होता, जिंदगी को हर दिन जीना होता है। शोर मत मचाइए, दिखावा मत कीजिए, बस रोज चलते रहिए। समय आपकी मेहनत पहचान लेगा। जब बाहर की दुनिया बहुत तेज हो जाती है तब सबसे जरूरी हो जाता है अंदर से शांत रहना। काम टालना छोड़ने के बाद मन को कैसे संभालना है, क्योंकि बिना शांति के कोई भी प्रगति लंबे समय तक टिक नहीं पाती। आज हर कोई व्यस्त है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई कुछ साबित करना चाहता है। क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस भाग रहे हैं? जब मन हमेशा बेचैन रहता है तो सफलता भी बोझ लगने लगती है। मन अगर अशांत है तो ध्यान टूटता है, निर्णय गलत होते हैं और थकान जल्दी आ जाती है। शांत मन कम गलतियां करता है और ज्यादा सही फैसले लेता है। शांति कोई लग्जरी नहीं, यह जरूरत है। बाहर की दुनिया हमेशा कुछ कहती रहती है, और तेज बनो और ज्यादा करो, सबसे आगे निकलो, लेकिन अंदर की आवाज बहुत धीमी होती है। अगर आप हर समय शोर सुनते रहेंगे तो अंदर की आवाज अस्थिर खो जाएगी, और वही आवाज आपको सही रास्ता दिखाती है। हम मान लेते हैं कि रुकना मतलब हार, रुकना
सोचने के लिए होता है, सांस लेने के लिए होता है और दिशा जांचने के लिए होता है। जो इंसान कभी नहीं रुकता, वो अक्सर गलत दिशा में बहुत दूर निकल जाता है। अगर आप खुद के साथ बैठ नहीं सकते, तो आप खुद को समझ भी नहीं सकते। थोड़ा अकेलापन, थोड़ी खामोशी, थोड़ा खुद से संवाद, यही मन को मजबूत बनाता है। अब आप वो इंसान नहीं जो जोर जबरदस्ती से चलता है। अब आपका अनुशासन शांत होना चाहिए, बिना गुस्से, बिना दबाव, बिना खुद को तोड़े। शांत अनुशासन लंबे समय तक चलता है। हर चीज इतनी गंभीर नहीं होती, हर गलती इतनी भारी नहीं होती। जीवन को हल्का रखिए। जब मन हल्का होता है तो काम अपने आप बेहतर होने लगता है। अगर आप काम टालना छोड़ चुके हैं, एक्शन लेना सीख चुके हैं और डिसिप्लिन बना चुके हैं, अब अगला कदम है शांति को बनाए रखना, क्योंकि शांत मन के साथ किया गया काम सबसे सुंदर परिणाम देता है। धीरे, संतुलित और सच्चाई के साथ, क्योंकि जो मन को संभाल लेता है वो जिंदगी को भी संभाल लेता है। सब कुछ पाने की दौड़ में हम एक चीज खो देते हैं, संतुलन। सफल होना जरूरी है, लेकिन शांत और संतुलित रहकर सफल होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब इंसान सिर्फ आगे बढ़ने में लगा रहता है तो वो पीछे देखना भूल जाता है। स्वास्थ्य छूट जाता है, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और मन थक जाता है। अगर जीवन का एक हिस्सा बहुत ज्यादा भारी हो जाए तो पूरी जिंदगी लड़खड़ा जाती है। काम जरूरी है, लेकिन हर समय काम ही जिंदगी नहीं है। काम को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, जिंदगी को काम मत बनाइए। थोड़ा काम, थोड़ा आराम, थोड़ा अपने लोगों के साथ समय, यही सच्ची प्रगति है। हम अक्सर खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। भावनाएं कमजोरी नहीं होती, वे संकेत होती हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ लेता है वो दूसरों को भी बेहतर समझ पाता है। हर दिन ऊर्जा से भरा हो, जरूरी नहीं हर दिन सब सही चले, जरूरी नहीं। कुछ दिन धीमे भी होते हैं और वही दिन हमें इंसान बनाए रखते हैं। खुद को हर दिन साबित करने की जरूरत नहीं। अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत करो। हर इंसान का समय अलग है, हर इंसान की गति अलग है। तुलना शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां झूठी प्रेरणा काम नहीं करती। खुद से सच बोलो। आप थके हो, मान लो। आप डर रहे हो, मान लो। आप सीख रहे हो, स्वीकार करो। यही ईमानदारी अंदर से ताकत देती है। हर चीज कंट्रोल में नहीं लाई जा सकती। हर परिस्थिति आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। जिंदगी को पकड़े रखने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करना सीखो। जब आप बहाव को समझ लेते हो तो संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। अगर आपने काम टालना छोड़ा, अनुशासन सीखा, मन को शांत किया, अब आखिरी सीख है संतुलन बनाए रखना, क्योंकि संतुलित इंसान धीरे चलता है लेकिन बहुत दूर तक जाता है। और याद रखिए, जिंदगी जीतने की नहीं, जिंदगी जीने की चीज है। हम सब आजाद होना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गलत जगह आजादी खोजते हैं। असली आजादी हालात बदलने से नहीं, नजरिए बदलने से आती है। कुछ बंधन रस्सियों जैसे नहीं होते, वे सोच में होते हैं, डर में होते हैं, लोग क्या कहेंगे इसमें होते हैं। जो इंसान दूसरों की राय से डरता है वो कभी पूरी तरह आजाद नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग एक अदृश्य जेल में रहते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ऐसी ही है, अब देर हो चुकी है। ये दीवारें असली नहीं, ये सिर्फ विचार हैं और विचार बदले जा सकते हैं। डर को दुश्मन मान लिया जाता है। डर आपको रोकने नहीं, आपको जगाने आता है। जो इंसान डर को समझ लेता है वो डर के पार चला जाता है। हम थक जाते हैं सबको दिखाते दिखाते कि हम भी कुछ हैं। जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। आपका रास्ता आपका है, बस इतना काफी है। हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, हर परिणाम हम तय नहीं कर सकते। नियंत्रण छोड़ना
कमजोरी नहीं, बहादुरी है। जब आप छोड़ते हैं तो मन हल्का होता है और रास्ता साफ दिखता है। अब अनुशासन डर से नहीं आता, अब वह समझ से आता है। सच्चा अनुशासन आजादी को दबाता नहीं, उसे सुरक्षित रखता है। सबसे बड़ी आजादी खुद जैसे होने की इजाजत देना, ना ज्यादा बनने की होड़, ना कम होने का डर। कुछ किताबें खत्म नहीं होती, वे बस आपको आगे बढ़ने के लिए चुपचाप छोड़ देती हैं। यह आपको कुछ नया सिखाने नहीं, आपको याद दिलाने आया है कि आप क्या बन सकते हैं। अब तक आपने काम टालना छोड़ा, अनुशासन सीखा, मन को शांत किया, संतुलन समझा और आजादी को पहचाना। इन सीखों को बोझ मत बनाइए। ये नियम नहीं, ये रास्ते हैं जो आपके साथ चलेंगे, आप पर चढ़ेंगे नहीं। बहुत लोग सोचते हैं अब मुझे हर दिन परफेक्ट रहना है। नहीं, बस सच्चा रहना काफी है। गलतियां होंगी, थकान आएगी, कुछ दिन पीछे भी जाओगे, और यही इंसान होना है। पहले गिरना रुक जाने जैसा लगता था, अब गिरना सीखने जैसा लगेगा। गिरने से मत डरो, रुकने से डरो, क्योंकि जो चलते रहते हैं वे ही बदलते हैं। अब आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे। हर छोटा कदम अपने आप में एक जीत है। धीरे चलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सबसे सुंदर रिश्ता जो आप बना सकते हैं वो है खुद के साथ। जब आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं तब जीवन आपके साथ चलने लगता है। अब जीवन प्रूव करने की जगह नहीं है, अब जीवन एक्सपीरियंस करने की जगह है। जो मिला है उसे महसूस करो, जो नहीं मिला उससे सीखो। हर पल कुछ सिखा रहा है। और अब यह किताब यहीं रुकती है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। अगर इन पन्नों ने आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर किसी एक बात ने आपके दिल को छुआ हो, तो समझ लीजिए यह किताब अपना काम कर गई। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक सही सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है। धीरे चलिए, खुद के साथ ईमानदार रहिए और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। यह हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके आज थोड़ी प्रेरणा, थोड़ा सुकून या थोड़ी दिशा की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही शांत, सच्ची और जीवन बदलने वाली बातें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। मिलेंगे फिर एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए और जिंदगी को अपनी रफ्तार से जीते रहिए।